जब पानी का सैलाब आता है तो सिर्फ घरों को ही नहीं बहाता, बल्कि ख्वाबों को, उम्मीदों को और पूरी जिंदगी को बहा ले जाता है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल औरत एंड जिंदगी, जहां हम जिंदगी के दर्द और हकीकतों को आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान की सरजमीन आज फिर एक बड़े इम्तिहान से गुजर रही है। बारिशों और दरियाओं के उबलते पानी ने सब कुछ डुबो दिया है। हजारों घर मलबे का ढेर बन गए, लाखों लोग खुले आसमान तले बेघर हो गए और करोड़ों के ख्वाब पानी में बह गए। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहर और गांव पूरी तरह से झेरे आब आ गए। खेत खलिहान जिनमें सब्जा लहराता था, आज वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। थरपारकर और सुक्कुर के आसपास लोग अपने बच्चों को कंधों पर उठाए महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। लाहौर की नवाही बस्तियां पानी में डूब गईं। कई खानदान अपने घरों को ताला लगाकर महफूज मकामात की तलाश में निकल गए। छोटे छोटे बच्चे और खवातीन सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। ननकाना साहिब की जमीनें जहां कभी सब्ज खेत हुआ करते थे, आज वहां पानी की झलकियां दिखाई देती हैं। किसानों की मेहनत की फसल चंद लम्हों में खत्म हो गई। शेखुपुरा के इलाके शदीद मुतासिर हुए। गरीब मजदूरों के कच्चे घर मिनटों में मिट्टी का ढेर बन गए। लोग हाथ बांधकर अल्लाह से मदद की फरियाद कर रहे हैं। ओकारा में जरखेज जमीनें जो कभी पाकिस्तान की माशियत का सहारा थीं, आज खड़े पानी में डूबी हुई हैं। हजारों एकड़ की फसल तबाह, माल मवेशी बह गए और किसान रोते हुए नजर आए। लाखों लोग बेघर, हजारों एकड़ जमीन तबाह, बच्चे और खवातीन खुले आसमान तले बेसहारा। बीमारियां और भूख बढ़ती जा रही हैं। स्कूल, सड़कें और अस्पताल सब मुतासिर। ये सैलाब हमें यह सबक देता है कि हमें अपने दरिया बचाने हैं, जमीनों की हिफाजत करनी है, दरख्त लगाने हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह के हुजूर झुकना है। ए अल्लाह, सियालकोट, लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, ओकारा और पाकिस्तान के हर कोने को अपनी हिफाजत में रख। यतीम बच्चों के सरों पर अपना साया कर। बेघर लोगों को छत नसीब फरमा, बीमारों को शिफा दे और हमारे वतन को हर आफत और बला से महफूज फरमा। आमीन।